हेलो एवरीवन। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम एस्केपिंग क्लोजर्स पढ़ चुके हैं, ट्रेलिंग क्लोजर पढ़ चुके हैं और ऑटो क्लोजर भी पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं नॉन एस्केपिंग क्लोजर की। जिसको एस्केपिंग क्लोजर समझ में आ गया है तो नॉन एस्केपिंग को समझना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली हमें क्लोजर समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि क्लोजर का ये हमारा सिंटैक्स होता है, ये हमारा रिटर्न टाइप होता है, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर टाइप, और ये हम करते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे पास कोड्स, जहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये होता है हमारा रिटर्न टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं विद इन कीवर्ड। तो ये होता है हमारा क्लोजर। बेसिकली ये सिंटेक्स होता है क्लोजर का। फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर को, और बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर्स आर नॉन एस्केपिंग। अगर हमने @एस्केपिंग नहीं लगाया, @क्लोजर नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोजर होता है तो हमारा नॉन एस्केपिंग होता है। तो ये क्लोजर, क्योंकि हमने कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया, ये क्या है, नॉन एस्केपिंग। एक बार हम फिर से इस क्लोजर को बनाते हैं। हम क्लोजर को बनाएंगे बाहर अपना। क्लोजर को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से करते हैं, इसका साइन होता है। तो यहाँ पे मैंने जो क्लोजर को किया है वो किया है, ये रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ से, नंबर, यानी कि ये कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। और ये लेगा क्या, एक्सेप्ट क्या कर रहा है क्लोजर, एक्सपेक्टेड। ओके, तो क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं कराया था तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। और ये जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है वो नंबर टाइप का कर रहा है। तो यहाँ पैरामीटर है हमारा नंबर। और अब एस्केपिंग और नॉन एस्केपिंग का क्या मतलब है कि जब सबसे पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, जब नॉन एस्केपिंग का यूज़ कर रहे थे तो कंप्लीशन को कॉल कर लेता है, वो स्टोर करा लेता है उससे कहीं कि जब भी इसका रिस्पॉन्स आएगा तो हम कहीं तो मेमोरी में सेव करेंगे तो स्पेस रिजर्व कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता है और नेक्स्ट जो कोड है उसे हमारा एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये था नॉन एस्केपिंग क्लोजर के केस में कि वो यहाँ से एस्केप करके आगे चला जाता है और जब ये बाद में वापस फंक्शन भी रिटर्न कर देगा उसके बाद फिर से कॉल आएगी और ये तब जब उसे डाटा मिलेगा तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बट इन केस ऑफ नॉन एस्केपिंग, जब हमारा कोई कीवर्ड हमने यूज़ नहीं किया है, वो नॉन एस्केपिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उस केस में क्या होगा कि प्रिंट बिफोर एस्केपिंग, उसके बाद वो जब तक भले देर इज सम डिले हो या कुछ भी हो, वो क्या करेगा कि वो इस क्लोजर को रन करेगा, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ेगा, यानी कि वो यहीं पे ही हॉल्ट रहेगा। ये होता है नॉन एस्केपिंग का केस कि हम इसको एग्जीक्यूट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एस्केपिंग में वो इसे जस्ट टेक केयर करता है कि हाँ ये क्लोजर कोई बाद में एग्जीक्यूट होगा किसी टाइम पे, उसने उसको लेके रख लिया अपने पास। वो उसको लेके नॉन एस्केपिंग के केस में वो उसे जैसे लेता है वो तुरंत एग्जीक्यूट करता है। जब भी एग्जीक्यूशन फिनिश होता है तब वो नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। मीन्स आफ्टर एस्केपिंग हमेशा कंप्लीशन के बाद ही फिनिश होगा और तब उसके बाद रिटर्न होगा। और अगर हमें एस्केपिंग यूज़ करते हैं तो पहले वो रिटर्न कर देगा, बाद में वो कंप्लीशन को कॉल करेगा।
तो यहाँ पे हमने 12 पास किया है, नंबर में 22 पास किया है, कंप्लीशन के अंदर मैंने एक नंबर लिया है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारा एस्केपिंग, फिर वो क्लोज़र को कॉल करेगा, कॉल यहाँ पे आएगी, कॉल के अंदर वो चेक करेगा 12 और 22 पास है, फिर वो कंप्लीशन के अंदर जाएगा, फिर वो नंबर में नंबर इन कराएगा कि फिर वो प्रिंट करेगा इनसाइड क्लोज़र। पहले ये प्रिंट होगा, इसके अंदर जाएंगे इनसाइड क्लोज़र होगा, उसके बाद नंबर प्रिंट होंगे, फिर यहाँ से क्लोज़र रिटर्न करेगा तो वापस क्लोज़र यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद वो फिर वो नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाएगा, फिर आफ्टर एस्केपिंग और देन वो रिटर्न करेगा। और जब आंसर जब रिटर्न कर देगा तब आंसर में कोई वैल्यू आएगी, जब आंसर में वैल्यू आएगी तो उस हम आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए बिफोर एस्केपिंग, फिर वो क्लोज़र के अंदर गया, इनसाइड क्लोज़र, उसने नंबर्स प्रिंट किए, फिर आफ्टर एस्केपिंग और उसके बाद उसने रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद वो यहाँ गया और आंसर की वैल्यू को 12 प्रिंट किया उसने। तो ये था हमारा नॉन एस्केपिंग क्लोज़र, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको क्लोज़र समझ में आ गया और एस्केपिंग क्लोज़र समझ में आ गया तो नॉन एस्केपिंग इज़ नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्लोज़र यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और एक स्पेशल चीज़ जो मुझे बतानी है, कंप्लीशन हैंडलर, कैप्चर लिस्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं इंटरव्यूज़ में स्पेसिफिकली। कभी कभी तो पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं। ये दोनों ही डाटा को सेव कराते हैं एंड स्टोर। सेव और स्टोर इज़ द सेम थिंग। हम डाटा को सेव कराते हैं यहाँ पे एंड पास कराते हैं टू व्यू। तो और बेसिकली ये कंप्लीशन हैंडलर और कैप्चर लिस्ट क्या होते हैं, दीज ऑल आर क्लोजर्स। तो क्लोज़र को ही हम कंप्लीशन हैंडलर कहते हैं या कैप्चर लिस्ट कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ना एपीआई कॉलिंग के अंदर। वीक रेफरेंस, जब हम एपीआई कॉल की बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हम क्लोज़र पढ़ चुके हैं। तो सिंटेक्स हम क्लोज़र यहाँ पे बेसिक्स कर रहे हैं, सिर्फ सिंटेक्स को समझ रहे हैं कि क्लोज़र होता क्या है, वो काम कैसे करता है। मेनली हम जब बात करेंगे एपीआई कॉलिंग की तब हम बात करेंगे इन टर्म्स के बारे में कि क्या कैप्चर लिस्ट है और क्या कंप्लीशन हैंडलर होता है। तो तब इन टर्म्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो बेसिकली वो होते क्लोजर्स हैं, उनका कोई नाम दिया हुआ है एक स्पेसिफिक यूज़ केस में, तो वो हम डिस्कस करेंगे तब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।